ब्रॉक लेसनर ने लिए रोमन रिंग्स के मजे। एक बार फिर काउबॉय बीस्ट से डर कर भागे ट्राइबल चीफ। जानेंगे सब कुछ जो आज हुआ रोमन और ब्रॉक के बीच स्मैकडाउन में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, शो की शुरुआत में ही ब्रॉक रोमन के लॉकर रूम के सामने खड़े थे। फिर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या पिछले हफ्ते जो आपने किया उसके भुगतान के बारे में आपने सोचा था। जवाब में बीस्ट बोला, हाँ, मैंने कुछ फाइन्स पे किए, कुछ गाड़ियां खरीदी जिनमें रोमन के लिए एक नई एसयूवी भी शामिल है और वो मेरे फेवरेट कलर खूनी लाल रंग की है। मुझे कहा गया है कि जब तक मुझे उकसाया ना जाए तब तक मैं रोमन से फाइट नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रॉक रोमन के लॉकर रूम में घुसकर माहौल का मजा लेते हैं, फिर ये कहकर कि ये कमरा अच्छा तो है पर मेरे कमरे जितना अच्छा नहीं है। रोमन के लॉकर रूम में तोड़फोड़ करने लगते हैं ताकि उन्हें लड़ने के लिए उकसाया जाए। फिर ब्रॉक लॉकर रूम में रखी शैंपेन पीते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आती। इस वजह से उसे थूक कर शैंपेन की बोतल को दीवार पर ठोकते हैं। कुछ देर बाद रोमन पॉल हेमन के साथ कार में बैठे बैठे ब्रॉक को कहते हैं कि तू मेरे लॉकर रूम से बाहर निकल जा, वरना पहले की तरह ही मैं तेरा सर फाड़कर खून बहा दूंगा। फिर कायला ब्रैक्सटन ब्रॉक से रोमन के लॉकर रूम में से जाने के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में काउबॉय बोला कि मैं यहाँ बहुत मजे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तुम जल्दी से जल्दी रोमन को ढूंढो क्योंकि यहाँ मेरे पास तोड़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं। फिर जैसे ही बीस्ट ने लैंप उठाकर फेंका, कायला डर कर भाग गई और ब्रॉक हंसने लगे। शो के एंड में फाइनली रोमन अरीना में आते हैं और क्राउड को कहते हैं, मुझे एक्नॉलेज करो। फिर पॉल से कहते हैं, वाइसमैन, क्या ब्रॉक अभी भी मेरे लॉकर रूम में है? जवाब में हेमन कहते हैं, ट्राइबल चीफ, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि ब्रॉक उसी एरिना में है जिसमें आप हैं। ये डर की बात है। जवाब में रोमन बोले, डरो मत, क्योंकि इससे खतरा ब्रॉक को है, मुझे नहीं। वो अगर अब भी मेरे लॉकर रूम में है तो मैं खुद वहां जाकर उसके सर को दीवार में ठोकूंगा। फिर सीन दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि ब्रॉक अब रोमन के लॉकर रूम में नहीं है, अब वो रोमन की कार को तबाह कर रहे हैं। रोमन कहते हैं, ए फुद्दू, रेसलमेनिया में कोई हथियार नहीं होंगे। ये सुनकर ब्रॉक खुद अरीना की तरफ बढ़ने लगते हैं और फैंस के बीच से ही एंट्री मारते हैं। ये देखकर रोमन का हाल बेहाल हो जाता है। ब्रॉक स्टील चेयर लेकर रिंग में आने वाले होते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। रोमन जोर जोर से हंसते हैं, वहीं ब्रॉक जम के तड़ातड़ सिक्योरिटी गार्ड्स की सुताई करते हैं। फिर जैसे ही बीस्ट रिंग में आया, ट्राइबल चीफ एक बार फिर से डर कर भाग गया, जिसके बाद ब्रॉक ने दूसरी स्टील चेयर ली और सिक्योरिटी गार्ड्स को भटाभट मारा, यहाँ तक कि वो कमेंटेटर्स के पीछे भी भागे। एंड में बैक स्टेज मौजूद रोमन ब्रॉक से कहते हैं कि रेसलमेनिया में तू मुझे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में एक्नॉलेज करेगा। रोमन के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं ब्रॉक के चेहरे पर हंसी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।